राधा 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 श्री राधा 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 वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसोऽघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत्परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेलीमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, यही हमारे परम धन हैं, यही हमारे परम चरम सुख हैं, यही हमारे साधन हैं, यही साध्य हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास करके अपने चिंतन को समेटा जाए। हमारा मन इंद्रियों के आकर्षण से युक्त होकर, इंद्रियां विषयों से आकर्षित होकर सदैव भटकती रहती हैं। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाहिन, इंद्रिन लीन ही जीत। ऐसा विषयों का आकर्षण है क्योंकि उस आकर्षण में कृष्ण शक्ति ही विराजमान है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ, साधक परास्त हो जाते हैं। क्यों परास्त हो जाते हैं? क्योंकि वो कृष्ण को न देखकर, कृष्ण आकर्षण को न देखकर वो अन्य कुछ देखते हैं, इसलिए परास्त हो जाते हैं। बहुत बड़ा विषय का आकर्षण है। सारा का सारा प्रपंच इसी आकर्षण पर टिका हुआ है। यदि ये आकर्षण मिट जाए तो प्रपंच की सत्ता ही नहीं है। एकमात्र प्रभु है, एकमात्र सच्चिदानंद का विलास चल रहा है।
आप विचार पूर्वक देखिए, विवेक शून्य हृदय होने के कारण ये विषय अच्छा लगता है। विषय में सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखाभास। उसी सुखाभास के कारण पूरा जीवन वो विषय सुख में व्यतीत करता है, सुख की खोज में। सुखाभास है नहीं, इसीलिए पूरा जीवन हो जाता है भोगते हुए, और उसका हृदय तृष्णा से भर जाता है। भोगे हुए विषय को पुनः भोगने का नाम तृष्णा है। बार बार वही चिंतन, वही आकर्षण, वही भोग चेष्टा, वही भोगों में सुख है, ऐसा भ्रम। जब तक प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ नहीं होगा, जब तक प्रभु के नाम का निरंतर स्मरण नहीं होगा, तब तक ये विषय आशाएं हमको परास्त करती रहेंगी। बहुत काल का अभ्यास है विषय सेवन का, इसलिए बीच बीच में भारी विक्षेप के रूप में वो हमें अनुभव में आता है। कोई न कोई विषय ऐसा आकर्षण करता है कि हम जो देह भाव विस्मृत करना चाहते हो, पुनः हमें देह भाव में स्थित कर देता है। चूक हुई कि बहुत बड़ी अभ्यास की हानि हो जाएगी, जो हम बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं। आप विचार करके देखो, ये जो अपने हाथ से 3.5 हाथ के शरीर की रचना है, जिसको हम आत्म भाव से, मैं भाव से सेवन कर रहे हैं, कौन सा स्थान इसमें है जिसे हम सुख बोल सकते हैं? कौन सा स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7 द्वार ये ऊपर हैं और 2 द्वार नीचे हैं। 9 द्वारों वाला ये जो देह है, चाहे कोई भी देह हो, इस देह में कौन सा द्वार, कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें कृतकृत्यता का अनुभव हो? कौन सा स्थान है जो घृणित ना हो? कौन सा स्थान है जो अंदर से ये अनुभव न कराता हो? नहीं, इसमें सुख नहीं है। पर विवेक ना होने के कारण कितनी सुंदर आंखें, कितने सुंदर नाक, कितने सुंदर कान, ऊपर से देखते हैं कितना सुंदर है। सुंदर देखना है तो आओ, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। और इस मधुराधिपतेरखिलम मधुरम को भी जो आसक्त किए हुए हैं हमारी श्री लाडली जी। यहां कुछ सुंदर है, सो के उठो तो आंखों से कीचड़ निकलता है, जुखाम हो जाए तो कैसा गंदा यहां से निकलता है। सुबह आप जीभ ही कुल्ला करके देखो क्या निकलता है, दुर्गंध आती है मुंह से, और नीचे तो दुर्गंध के स्थान है। कैसी जादूगरी से रचना की है इस ठाकुर ने, ऐसा फंसाए हुए है जहां कोई सार नहीं है। ये इसी की रचना है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े देवता ऋषि भूल जाते हैं अपने स्वरूप को, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के आकर्षण में फिसल जाते हैं आपकी ही माया के कारण। तो आप ही करुणा समुद्र सदगुरुदेव का रूप धारण करके अपनी माया से मुक्त करने के लिए साक्षात चेष्टा, वचन, दृष्टि, स्पर्श, संभाषण, प्रत्येक चेष्टाओं के द्वारा जीव को माया मुक्त करने की पूर्ण वृत्ति प्रकाशित करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने शास्त्र हैं, जितने भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, ये सब गुरुदेव स्वरूप ही हैं। जब तक इस शरीर की आसक्ति का
शरीर के भोगों की आसक्ति का त्याग नहीं होगा, तब तक भगवत राज्य का परिचय नहीं मिलता। ज्ञान की बातें बोल सकता है, वाग बेखरी शब्द झरी, धारा प्रवाह बोल सकता है, लेकिन भोगों के आकर्षण को, देह भाव को मिटा दे वही ज्ञानी, वही शास्त्रज्ञ। और ये गुरु कृपा से जो उपदिष्ट उपासना मिली है, उस उपासना में मन वचन कर्म से लगने पर माया बंधन अपने आप छूट जाता है। जब गुरुदेव का प्रताप उदय होता है सच्चे समर्पित शरणागत हृदय में, तो माया का बंधन था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, अनुभव में आ जाता है। प्रताप, श्री हरिवंश प्रताप, नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। विश्वास मान लीजिए, हमारी अध्यात्म उन्नति में, हमारे भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाने में ये भोगाकर्षण ही सबसे बड़ी बाधा है। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी मूढ़ता, सबसे बड़ा मोह। छोड़िए, आप सब भगवत कृपा पात्र जन हैं, जिनको समय दिया गया है। प्रभु ने समय दिया है आपको भजन का, अपने श्री चरणों के अनुराग का, चूकिए मत। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपको अवसर दिया है भजन करने का। सृष्टि में भजन का अवसर नहीं दिया जाता और सब कुछ दिया जाता है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना वैभव है, सब देने में सहर्ष प्रभु राजी हैं, पर भजन देने के लिए वो राजी नहीं है। दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए, पूरी सृष्टि, चराचर जीव बस इंद्रिय विलास, मूल में आप देख लीजिए, केवल इंद्रिय विलास। ये देख ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये भोग ले, ये सुन ले, बस। मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच तन मात्राओं में भ्रमण करता रहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो साधना किस बात की हो रही, उपासना किस बात की हो रही, ये बात अपने हृदय में बैठा लिए। सुख है नहीं, सुख का भ्रम है, इसलिए भ्रम से बचिए। सोचो, कोई भी भोग परिणामता क्या है, विचार पूर्वक देखिए, थोड़ा विवेक का आश्रय लीजिए। क्या है परिणामता? पुरुष सोई जो पुरीस सम त्याग भजे संसार, वही पुरुष है, उसी में सामर्थ्य है, वही पुरुषत्व है, वही तुम बुद्धिमान हो, बलवान हो, जो मल के समान इस जगत के समस्त आकर्षण का त्याग करके सदैव प्रभु के भजन में चित्तवृत्ति को लगाए। यही पुरुषत्व है। पुरुष सोई जो पुरीश सम त्यागी भजे संसार। भागो, इन भोगों के आकर्षण से अपने आप को बचा लो, तब आप भगवत राज्य में प्रवेश पाएंगे। अभी तो आप इसी के विलास में लगे हैं, तो रास विलास का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? अभी तो देह विलास में लगे हैं, भोग विलास, बिल्कुल भ्रम, गंदे से गंदा आकर्षण। कैसा आकर्षण? चराचर जीव फंसा हुआ है इसी में, इसी को पुरुषार्थ मान रहा है। शरीर स्वस्थ रहे, इंद्रियां चेष्टायुक्त रहे, मनोनुकूल भोग मिलता रहे। अगर कोई भगवान है तो ऐसी कृपा करे, बस इतना ही सार। भ्रम, केवल भ्रम। हर अंग धोखा देता चला जा रहा है, लेकिन भ्रम बढ़ता चला जा रहा है। यही कहीं सुख है,
इन्हीं शरीरों में सुख है, इन्हीं भोगों में सुख है। प्यारे, यही भ्रम मिटाने के लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दिया, शास्त्र ज्ञान की बातें सुनने को मिली। अब अपने आप को बचा लो, गंदा मत करो शरीर को, ना मन को, ना विचारों को। जितना भोगों का संयोग स्वीकार करोगे उतना गंदा होता जाएगा। मलिन विचार, मलिन मन, मलिन तन, तो कैसे निर्मल देश का भाव आप समझ पाएंगे? उज्जवल, प्रेम को कहा गया उज्जवल, कैसे इस उज्जवल देश का आप रहस्य समझ पाएंगे? बहुत समय हो जाता है उपासना करते हुए, लेकिन कोई दिव्यता नहीं झलकती, कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहे, कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा आपके हृदय में। दूसरों को आप में दिखाई दे, इसकी कोई खास बात नहीं। आपको अनुभव में आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी अध्यात्म स्थिति कितनी ऊंचाई पे आ रही। क्यों नहीं अनुभव में आता? क्योंकि मूल में आप ये बैठाले हुए हैं कि भोगों में सुख है, बस। अब आप जो भी करेंगे परिणामतः असफल रहेंगे। और आप ये बैठा लीजिए, श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के आश्रय में, श्यामा श्याम के नाम में ही परम सुख है और सब दुख है, भ्रम है। तो आप जो भी करेंगे परिणामता सफल होंगे, परिणामता विजय श्री आपको मिलेगी, परिणामता मोदमय हृदय रहेगा हर समय। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। ये जो गोपी भाव है, जिस रास की चर्चा हो रही, सच्ची सच्ची मानिए, जब तक आप देह विलास में सुख मानते हैं, जब तक आप देह को अपना मैं मानते हैं, तो आप चाहे जितने विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आप इस रहस्य को नहीं जान सकते। और बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, प्रभु को केवल अपना मानकर, केवल प्रभु को अपना मानकर वो मन में बैठ जाए सब माया का नाटक, कहीं किंचन मात्र सुख नहीं, जगते भयो फिरे बैरागी, कहीं भी राग नहीं, सब व्यर्थ मिथ्या। हाय कृष्ण कब मिलोगे? हे किशोरी जू, मुझे इस झूठे प्रपंच से उठाओ, व्याकुल हो जाए हृदय, नहीं रहना चाहता ऐसे झूठे प्रपंच में। प्यारी जू, प्यारे जू, बार बार आकर्षण हो करके मुझे ये विषय परास्त कर रहे, और अच्छे से पता है कि इसमें सुख नहीं। लाडली जो ऐसी कृपा करो कि बस अबाध आपका स्मरण, अखंड स्मृति, अविरल भक्ति, अहेतु की रति, ये हमारे हृदय में उदय हो जाए। तब आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका हृदय भगवत राज्य का कैसे रहस्य आपको अनुभव कराता है। खुद आप देखें, ये पढ़ने लिखने से नहीं होता, ये आश्रय से, निरंतर स्मृति से, और भोगों के संपूर्ण राग त्याग से। संपूर्ण राग का तात्पर्य इतना समझ लीजिए, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब झूठा। जिससे झूठे अंगूर दिखाई देते हैं तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि नकली है, इसमें रस नहीं दिखाई दे रहे। सच्ची मानिए, ऐसे ही ठाकुर ने ये सब सृष्टि रची है, इसमें सुखाकर्षण है, इसमें ऐसा लगता है कि आनंद है, पर है नहीं, क्योंकि नकली है। आनंद मूर्ति, सच्चिदानंद मूर्ति श्री कृष्ण है, श्री लाडली जो हैं। विश्वास मान लो,
रोज का रोज आयु नष्ट होती चली जा रही। हमारा एक निश्चित समय जीने का है कि आप इतने समय तक जी सकते हैं। इस मृत्यु लोक में, इस शरीर में हम अपना काम बना लें। हम प्रियालाल में ऐसे आसक्त हो जाएं कि हमें किंचन मात्र कोई भोग परास्त न कर पाए। ये परीक्षण है। कोई भी सृष्टि का जो भगवद विमुख कराने वाला भोग है हमारे चित्त को आकर्षित न कर पावे और उसका भरपूर सानिध्य हो, ये हमारी उपासना का हमें फल मिला। हर भोग हमारे पास उपस्थित है, हमें घेरे हुए है, पर हमारा मन उन भोगों को भोगने की लालसा से रहित हो चुका है। आगे चलकर तो ऐसी स्थिति आती है कि कहीं भोग दिखाई ही नहीं देता, एकमात्र प्रीतम नजर आते हैं। जब कहीं किसी भोग की सत्ता ही नहीं रही, जित देखूं तित श्याममयी, तो प्रश्न ही नहीं उठता भोग आकर्षण का। श्री गोपीजन इसी त्याग, वैराग्य और अनुराग की चरम अवस्था है। यथा ब्रज गोपिका नाम श्री देवर्षि नारद जी प्रेममयी भक्ति की चरम अवस्था का उदाहरण श्री गोपी जनों के प्रति संबोधन करके कहते हैं कि अगर कोई प्रेमी है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की जो ब्रज युवती जन है, इनका हृदय जो श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त है, यह है भक्ति का चरम स्वरूप। किंचन मात्र सुख वांछा नहीं, किंचन मात्र मुक्त होने की आकांक्षा नहीं, केवल श्री कृष्ण सुख में निमग्न। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, पूर्ण त्याग में सर्व समर्पण का जिनके अनन्य अभिलाष। पूर्ण त्यागमय सर्व समर्पण का जिनके अनन्य अभिलाष। निज सुख वांछा लेश गंध का त्याग सहज मन परमोल्लास। निज सुख वांछा लेश गंध का त्याग सहज मन परमोल्लास। प्रियतम सुख ही एकमात्र है जिनके जीवन का आनंद। प्रियतम सुख ही एकमात्र है जिनके जीवन का आनंद। पूर्णानंद ममत्व नित्य प्रियतम पद पंकज में स्वच्छंद। पूर्णानंद ममत्व नित्य प्रियतम पद पंकज में स्वच्छंद। प्रियतम मन से जिनका मन है प्रियतम प्राणों से है प्राण। प्रियतम मन से जिनका मन है प्रियतम प्राणों से है प्राण। प्रियतम सेवा
रतनित श्रवणेन्द्रिय त्वगदृग रसनाघ्राण प्रियतम सेवा नित शिवनेन्द्रिय त्वगदृग रसनाघ्राण नित्य कृष्ण सेवा रसरूपा सर्व सद्गुणों की जो खान नित्य कृष्ण सेवा स्वरूपा सर्व सद्गुणों की जो खान सर्व सुखों के दाता को भी देती अहम रहित सुखदान सर्व सुखों के दाता को भी देती अहम रहित सुखदान ऐसी प्रियतम सुख स्वरूपिणी कृष्ण गतात्मा निरहंकार ऐसी प्रियतम सुख स्वरूपिणी कृष्ण गतात्मा निरहंकार गोपी जन है भरा हृदय शुचि प्रेम सुधारस पारावार गोपी जन है भरा हृदय शुचि प्रेम सुधारस पारावार जिनके पावन प्रेमामृत रस आस्वादन के हित भगवान जिनके पावन प्रेमामृत रस आस्वादन के हित भगवान शरद निशाओं में मधुमन कर निर्मित रचते रास विधान शरद निशाओं में मधुमन कर निर्मित रचते रास विधान पुण्यमयी उन गोपी जन के पदरज में सत कोटि प्रणाम पुण्यमयी उन गोपी जन के पदरज में सत कोटि प्रणाम जिसे चाहते उद्धव बन कर लता गुल्म औषधि अभिराम जिसे चाहते उद्धव बन कर लता गुल्म औषधि अभिराम पूर्ण त्याग में, पूर्ण त्याग, यहां तक मोक्ष तक का त्याग, अपने कल्याण की भी भावना का त्याग कैसा अद्भुत स्वरूप श्री गोपी जनों का है। गोपी पद प्राप्त करने के लिए पूर्ण त्याग, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से अहमता ममता का त्याग कर देता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने आत्मबोध को प्राप्त होता है।
जो आत्मबोध है वो हमारे यहाँ शांत रस है, जिसे वेदांत की चरम अवस्था कहते हैं, उससे आत्मबोध। जो अपने स्वरूप का बोध है वो हमारे यहाँ शांत रस है, प्रथम भूमिका भाव की। और जो गोपी रस है ये कांत रस है, शांत रस से भी बहुत ऊपर रस है। जहां मोक्ष पदवी का भी त्याग कर चुके हैं महान प्रेमी जन, वो गोपी रस की तरफ आकर्षित उपासक जन जान पाएंगे कि वृंदावन क्या, वृंदावन का रास रस क्या। जहां भोगों की आकर्षण वृत्ति हमें परास्त कर रही है, हमारी बुद्धि केवल त्रिगुणात्मिका माया के रचे हुए विलास में ही रत है, कल्पना भी नहीं कर सकती कि गोविंद का रास कैसा, गोपी वल्लभ का क्या है वो अद्भुत शरद निशा का विलास। जो इस मार्ग में गोपी भाव को प्राप्त करके श्री लाल बिहारी के रास रस में सम्मिलित होना चाहता है, उसे पूर्ण त्याग, ये पूर्ण त्याग केवल वृंदावन रजरानी और रसिकों के संग से ही होता है। देखो, उद्धव पूर्ण त्यागी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, पर जब तक रज का सेवन नहीं हुआ, गोपीजन रसिकों का संग नहीं हुआ, तब तक उनको इस प्रेम का परिचय नहीं हुआ। ज्ञानाभिमान का भी त्याग हो जाए तब अत्यंत दैन्यता और दैन्य ही इस प्रेम रस में प्रवेश पाता है। पूर्ण त्याग में सर्व समर्पण, कहीं कोई अहमता नहीं, कहीं कोई ममता नहीं। और यहां पूरी की पूरी अहमता और ममता विराजमान है, और हम व्याख्या करना चाहते हैं रास की। हम रहस्य बताना चाहते कि हम जान गए रास का रहस्य है, हम जानते हैं वृंदावन का रहस्य। और जबकि इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश ही उसी का होता है जो सर्व त्यागी, सर्व समर्पण किए हुए और समर्पण की वृत्ति का भी स्मरण नहीं जिनको, ऐसे दैन्य महान प्रेमी जनों के हृदय में हमारे वृंदावन का रहस्य प्रकाशित होता है। ये रास रस दर्शन का अधिकार, रास रस में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त होता है। निज सुख वांछा का लेस भी न रह जाए। अब विचार पूर्वक देखिए आपकी स्थिति कहां है। निज सुख वांछा का ना तो स्वार्थ ना परमार्थ, किसी का भी। कम से कम साधक को परमार्थ सुख का तो लोभ होता है, लेकिन गोपीजनों को न स्वार्थ सुख का न परमार्थ सुख का, केवल श्री कृष्ण सुख, केवल श्री कृष्ण, केवल। कहीं न लोक सुख न वेद सुख, एकमात्र श्री कृष्ण सुख, वो भी अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। बड़ा आंतरिक रहस्य है। निज सुख वांछा लेस, गंध का त्याग, सहज मन परमोल्लास। गंध भी नहीं रह गई निज सुख की, स्वसुख वांछा की, और प्रभु के प्रति परम उल्लास। आठों पहर हृदय में फूलन, जैसे सखियों की बात आती है, बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए, तिनको जुगल सेवा सुख पगी। हर समय आनंद की उमगन में, आठों पहर लाडली लाल को दुलार करने की भावना में वो मगन रहते, उन्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे गोपीजन केवल श्री कृष्ण सुख का मूर्तिमान स्वरूप है। गोपी पद की प्राप्ति के लिए निज सुख स्वसुख वांछा का गंध भी, लेस भी न रह जाए हृदय में।
और परमोल्लास प्रतिपल श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। पूर्णानंद प्रभु के ममत्व में कहां उनका आनंद टिका है? पूर्णानंद केवल श्री कृष्ण ममत्व में। प्रीतम के श्री चरणों में, प्रीतम के नाम में, प्रीतम के रूप में, प्रीतम के लीला विलास में, प्रीतम के गुण में, यह है गोपी। वही मन में, वही आलाप में, वही चेष्टा में, केवल कृष्ण। तन मनस्कास तदालापास तद चेष्टा तदात्मिका, कृष्णमय। जिनका मन कृष्ण में, जिनकी वाणी कृष्ण में, जिनका चेष्टा कृष्ण में, जिनका स्वरूप कृष्ण में, तदात्मिका। प्रीतम मन से जिनका मन है, प्रीतम प्राणों से है प्राण। कैसी स्थिति है? अब मन श्री कृष्ण है, प्राण श्री कृष्ण है। ही में न जान परे कान है कि प्राण है। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। कैसी रसमयी स्थिति है। कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। नित्य कृष्ण सेवा रस रूपा, सर्व सद्गुणों की जो खान। प्रीतम सेवा रत नित, श्रवणेन्द्री वाग दृग रसना घ्राण। श्रवणेन्द्री, वाकेन्द्री, रसेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेन्द्री, केवल केवल श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण की चर्चा करना, श्री कृष्ण की चर्चा सुनना, श्री कृष्ण के रूप का चिंतन, श्री कृष्ण की सेवा की चेष्टा, श्री कृष्ण के ही श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्पादि गंध का रसास्वादन, घ्राणेन्द्री, संपूर्ण चेष्टा है केवल कृष्ण में। सर्व सुखों के दाता श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने की सामर्थ्य वाले, सर्व सुखों के दाता श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने की सामर्थ्य वाली गोपीजन, जिनके हृदय में परम पवित्र प्रेम ही प्रेम, स्वसुख वांछा का लेस मात्र नहीं, गंध मात्र नहीं। ऐसी पुण्यमयी गोपियों के साथ जो प्रभु का शरद निशा का विलास है, वो योगी जन मुनि जनों के लिए भी दुर्लभ और वांछनीय है। वो भी आकांक्षा करते हैं। सत सत प्रणाम है ऐसी गोपीजनों को, जिनकी चरण रज हेतु उद्धव यहां ब्रज में लता गुल्मौषधि बनने की आकांक्षा करते हैं। प्रभु श्री रास बिहारी जी अद्भुत वृंदावन में, शोभा से युक्त वृंदावन में, कल्पतरु स्वरूपा लताओं के समीप जहां की भूमि चिंतामणि है, वहां विराजमान है। कैसा अद्भुत स्वरूप वृंदावन का है, जहां की भूमि चिंतामणि। कल चर्चा थी, जहां जेतिक द्रुम जाति कल्पतरु सम सब लायक, चिंतामणि सी भूमि सबे चिंतित फलदायक। जहां आज रास रस का सुख विस्तार करेंगे श्री लालजू। कैसी भूमि है? संपूर्ण भूमि हेममयी स्वर्णिम, रत्नों से जटित और महिमायुक्त चिंतामणि, समस्त चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। सब वृक्ष समान अवस्था वाले, समान शोभा वाले, कल्पतरु को भी लघु कर देने वाली महिमा से युक्त, ऐसी पंक्तियों से युक्त, समान अवस्था, चित्त का पूर्ण रूप से आकर्षण करने की शोभा वाले वृक्ष हैं। हमारे श्री लालजू महाराज जहां विराजमान है, उस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। बोले तीन मधि एक कल्प तरु, लगी रही जगमग ज्योति, पत्र मूल फल
सकल हीरा मणि मोती तीन मधि तीन के गंध लुब्ध असगान करत अली वर किन्नर गंधर्व अप्सरा दिन पे गई बलि। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशित हो रही है लताओं से। जहां लालजू महाराज विराजमान है, संपूर्ण लताओं से जगमग जगमग ज्योति प्रकाशित तेजोमयी लताएं, पत्ते दिव्य हीरा की कांति वाले, फल ऐसा लग रहा है मणियां लटक रही तेजोमयी, पुष्प ऐसा लगता है मोतियों से बनाए गए हैं, श्रृंगारित तेजोमय कांतिमय। और उन पुष्पों के पराग में जो भंवरे लुभायमान होकर के गुंजार कर रहे, तो उससे जो ध्वनि प्रकट होती है, जितने भी गायक गंधर्व जन हैं, अप्सरा जन है, वो सब बलिहारी जा रही हैं भौरों की गुनगुनाहट पर। ऐसा नहीं कि वो भन बना रहे हैं, केवल राग रागिनियां प्रकाशित हो रही है वृंदावन के लताओं के पुष्पों के पराग में लुब्ध भ्रमर जो गुंजार कर रहे हैं, तो गंधर्व और अप्सराएं बलिहारी जा रही है, ऐसी राग रागिनियां प्रकट हो रही भौरों के गुंजार से। और उस लताओं से अमृत की फुहियों की झड़ी लगी हुई है, छोटी छोटी नन्ही नन्ही अमृत की फुहिएं बरस रही। अमृत फुही सुख गुही अति सुही परत रहत नित रास रसिक सुंदर प्रिय को श्रम दूर करन हित। तिहि सुर तरु मधि और एक अद्भुत छवि छाये, शाखा दल फल फूलन हरि प्रतिबिंब विराज। उस कल्पतरु के कुंज में एक बहुत सुंदर लता है, उसे भी कल्पतरु कह के ही संबोधन किया गया। यहां हर लता कल्पतरु, लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल। लेकिन इस वृक्ष की, इस लता की बड़ी अद्भुत शोभा प्रकाशित हो रही। क्या? इसके एक एक पत्ते में, छाल में, फूल में, फल में हरि का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये जो कल्पतरुओं की कुंज में जिस वृक्ष के नीचे, लता के नीचे लालजू महाराज विराजमान है, इस लता की बड़ी अद्भुत शोभा है। इसके पत्ते में देखो तो श्री कृष्ण, छाल में देखो तो श्री कृष्ण, पुष्प में देखो तो श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी, और फल में देखो तो श्री कृष्ण। शाखा दल फल फूलन हरि प्रतिबिंब विराजे। अच्छा, कनकमयी भूमि है तो कठोर नहीं है, अत्यंत सुकुमार है। चिदानंद भूमि है, आभा तो कनकमयी प्रकट हो रही, पर अत्यंत कोमल है, अत्यंत सुकुमार है। तातरु कोमल कनक भूमि मणिमय मोहन मन लखियतु सब प्रतिबिंब मनाओ घर में दूजो। और उस स्वर्णिम भूमि की ऐसी आकर्षण आभा है कि संपूर्ण वृंदावन की कुंज, जो कल्पतरु कुंज, और जो वो लता जिसके नीचे लालजू, जिसमें प्रत्येक पत्र पुष्प छाल शाखा में श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे, ठीक वैसे ही भूमि में एक दिखाई दे रही कुंज, क्योंकि स्वर्णिम आभा वाली भूमि है तो पूरा प्रतिबिंब बड़ा अद्भुत। जैसी कुंज बाहर वैसी कुंज भूमि के अंदर, ऐसा छाया पड़ रही प्रतिबिंब, तो स्वर्णिम भूमि में ठीक वैसे ही शोभा से दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है एक बन ऊपर और एक बन भीतर दिखाई दे रहा है।
फलज जलज झलमलत ललित बहु भंवर उड़ावे, उड़ी उड़ी परत पराग, विमल छवि कहत नावे। ऐसा सुंदर शोभा का वर्णन है। कैसी सुंदर सुंदर सम वय समान एक अवस्था वाली लताएं, सब पंक्तिबंद, सब बहुत ही तेजोमय, सब मणियों मोतियों हीरे जवाहरात जैसी कांति प्रकाशित हो रही लताओं से स्वर्णिम भूमि है। और स्वर्णिम भूमि के अंदर भी वैसे ही लताएं हैं, ऐसा प्रतिबिंब पड़ रहा है। भौरे गुंजार करते हुए उड़ रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, मानो राग रागिनियां मूर्तिमान भ्रमर रूप धारण करके समा बंधा हुआ है राग रागिनियों का। और पुष्पों का पराग तो ऐसा जैसे होली में रंग बिरंगा गुलाल उड़ाया जाता है, ऐसे धुंध पराग की उड़ रही है। कैसी अद्भुत शोभा है। और समीप में परम पावन श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही। श्री जमुना अति प्रेम भरी तट बहत जुगहरी, मणि मंडित महिमा दूरिलो उपजत लहरी। ताहाँ एक मणिमय सिंह पीठ शोभित सुंदरती, तापे षोडश दल सरोज अद्भुत चक्राकृति। परेश वर्ण रूपिणी साक्षात लालजू के श्रीअंग की कांति वाला निर्मल जल श्री यमुना जी का प्रवाहित हो रहा है। बड़े ही सुंदर घाट, मणिमय सीढ़ियां, ऐसे मनोमोहक। और जिस लता की अभी महिमा बताई गई कि उसकी छाल में, पत्र में, पुष्प में, फल में श्री लालजू के दर्शन हो रहे। प्रत्येक पत्र, पुष्प, शाखा, छाल, डाल, फल, फूल में। उसी के नीचे एक सुंदर मणिमय सिंह पीठ विराजमान है, जिसमें एक कमल है जिसके 16 पंखुड़ियां हैं और चक्राकृति, चक्र की तरह गोल। उस सिंहासन पर एक कमल विराजमान है, षोडश दल वाला, और उसकी कर्णिका पर बहुत सुंदर पराग पर श्री लालजू महाराज ललित त्रिभंगी भाव से भी। कैसी अद्भुत शोभा। तभी तो प्राण लेवा शोभा है वृंदावन की। एक बार चित्त में वृंदावन की किसी भी लता की कांति प्रकाशित हो जाए, फिर और कुछ से सुहाई ही नहीं दे सकता। उस सुंदर पराग पर श्री लालजू ललित त्रिभंगी भाव से विराजमान है। तहां खेलत ब्रजराज कुंवर वर रसिक पुरंदर। यही अद्भुत रास होगा श्री लालजू महाराज का। समस्त प्रेममयी जो नित्य गोपीजन, जो साधना से परिपक्व हुई अवस्था को गोपीजन, जो श्रुति की ऋचाएं गोपीजन, जो और भी महान तप संपन्न भगवत प्रेमी महात्मा जन गोपी रूप हुए, उनको सुख यही प्रदान करेंगे रास रस का श्री लालजू महाराज। निकर विभा कर दुति मेटत शुभ कौस्तुभ मणियस, सुंदर नंद कुंवर पे सोई लागत उड़जस। श्री लालजू महाराज जो उस सिंह पीठ पे विराजमान 16 दल वाले कमल के अद्भुत पराग में ललित त्रिभंगी स्वरूप विराजमान है, उनके वक्षा स्थल पर जो कौस्तुभ मणि है अद्भुत तेज प्रकाशित हो रहा है। कौस्तुभ मणि से अद्भुत तेज। नंद नंदन वैसे ही सुंदरता के समुद्र है। कौस्तुभ मणि नील वक्षा स्थल पर अद्भुत तेज प्रकाशित कर रही है।
मोहन अद्भुत रूप कहीं ना आवे छविता की, अखिल अंड व्यापी जो ब्रह्म आभा कछु जागी। परमात्मा पर ब्रह्म सवन के अंतर जामी, नारायण भगवान धर्म करी सबके स्वामी। बाल कुमार पौगंड धर्म आक्रांत लसत तन, धर्मी नेत्र किशोर कान मोहत सबको मन। अद्भुत रूप श्री लालजू का। आहा, ऐसी कुंज में समीप पे यमुना जी, सुंदर सुंदर रत्नों से जटित घाट और सीढ़ियां, मणिमय चित्रित हेममयी भूमि, सुंदर सिंह पीठ सिंहासन पर 16 पंखुड़ियों वाले कमल पर सुंदर पराग की गादी, और उस पर श्री लालजू महाराज जिनके वक्षा स्थल से दिव्य कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है। बड़ा अद्भुत मोहन रूप है। श्री हरिवंश महाप्रभु भी इस रूप को देख करके वर्णन करते हैं कि ये बड़े बड़े मुनियों के मन में अपना रंग चढ़ा देने वाले हैं। बोले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। शीश किरीट श्रवण मणिकोंडल, उरमंडित गण माला। शीश किरीट श्रवण मणिकोंडल, उरमंडित गणमाला। किणी कटी जांगी, पीतांबर तेरी हो पीतांबर तेरी तरणी चरण सरसीरु, नखमणि तरणी चरण सरसीरु, मोहन मदन त्रिभंगी। नखमणि तरणी चरण सरसीरु, नखमणि तरणी चरण सरसीरु,
मोहन मदन त्रिभंगी हे हाँ पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिणी तन धातु विचित्रित कल किंकिणी कटि चांगी हाँ नखमणि तरण चरण सरसीरु नखमणि तरण चरण सरसीरु मोहन मदन त्रिभंगी हाँ पीतांबर तेरी हाँ हाँ हो पीतांबर तेरी हाँ हो पीतांबर तेरी हाँ पीतांबर हो पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिणी तन धातु विचित्रित कल किंकिणी कटि चांगी आनक मणि तरन चरण सरसी आनक मणि तरन चरण सरसी मोहन मदन त्रिभंगी कैसे हैं मोहन मदन त्रिभंगी। ये मदन को भी मोहित करने वाले, काम को भी मोहित करने वाले सुंदर षोडश दल कमल के पराग पर ललित त्रिभंगी रूप से विराजमान है। और कैसी शोभा प्रकाशित हो रही, बोले मुनियों के मन का हरण करके अपने अनुराग रंग में रंग दे। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनिमन रंगी, मुनियों के मन को रंगने वाले। देखो मुनियों में शिरोमणि सुखदेव मुनि बावरे हो गए, जहां श्री व्यास भगवान पुकार रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस, एक बार भी नहीं देखा। वही उन्हीं के समीप जाकर प्रणाम करके कैसा रंग रंगा मोहन के रूप ने। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, इस श्लोक के श्रवण मात्र से ऐसा चित्त रंगा, कृष्णाकार वृत्ति उदय हो गई। ब्रह्माकार वृत्ति से बलात्मन हटा और कृष्णाकार इन्हीं विलोकत अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मुनि मन रंगी, बड़े बड़े मुनियों के मन को बलात् अपने रंग में रंग देने वाले ये श्री लालजू महाराज हैं। कैसे हैं, बोले घनीभूत परमानंद का मूर्तिमान स्वरूप है। सघन घनीभूत सच्चिदानंद रूप आए, जिसे रसो वैशः कहा गया, वो रसघन मोहन मूर्तिम, मूर्तिमान वहां वो रस है। कैसा है, बोले नेति नेति। और यहां ऐसा नेति नेति नहीं, या राधा चरणों में प्रणाम करते हुए उस रस को देखा गया। रस का घनीभूत मूर्तिमान स्वरूप श्री लालजू महाराज और श्री लाडली जो हैं। रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल, ये रस जुवती हैं, ये रस घन मोहन मूर्ति है। बात तो दोनों एक ही रस के दो वपु। श्री लालजू मुनियों के मन को प्रेम में रंग देने वाले ऐसे महान घनीभूत आनंद का मूर्तिमान रूप प्रकाशित किए हुए हैं इस समय, कि ये केवल जो प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं वही स्वरूप के दर्शन पा सकते हैं। अलग अलग इनकी रूप की झांकी भी है। जैसे अर्जुन को ही कई रूप की झांकी कराई, एक तो सारथी रूप में श्री कृष्ण है, एक विराट रूप में भी श्री कृष्ण है, और एक भूमा पुरुष रूप, और ये सबसे अलग रूप है। ये जो रास रस का विस्तार करने वाला स्वरूप है, ये किन्हीं को अपने निजी प्रेमी जनों को ही प्रभु दर्शन, और इससे भी एक विलक्षण रूप है जहां किशोरी जुगल बहिया डाले हुए इनके संग बिहरण, बड़ा ही विलक्षण। वो दूल्हा रूप जो श्री लालजू का है वो केवल सखियां ही देख पाती हैं। जैसे ये ललित त्रिभंगी मुनिमन मदन मोहन रूप श्री केवल गोपीजन देख पा रहे हैं, और वो रूप जहां मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज अद्भुत बहत समीर दुकूलहो, कबहु श्याम श्यामा दसनांचल कच कुछ हार छुअत भुज मूलो। ये दर्शन
बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। तिन गोपिनते दुर्लभ हमाई, ये जहां मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकूलहो, कबहु श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुछ हार छुअत भुज मूलो। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहो। ये जो सौंदर्य है दूल्हा स्वरूप श्री लालजू का, खेलत रास दुल्हनी दूल्हो। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो। भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हित हरिवंश प्रेम रस झूल। ये अत्यंत अगोचर विषय है। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, परमानंद का मूर्तिमान स्वरूप, गुण गंभीर गोपाला। आहा, समस्त जितने भी गुण हैं सब इनका वर्ण किए हुए हैं। ये ललित त्रिभंगी स्वरूप से गोपाल विराजमान हैं। कैसे विराजमान है? बोले इनके भाल देश पर मोर मुकुट बड़ा अद्भुत, श्रवणों में मणि के मयूराकृत सुंदर कुंडल हैं, उनमें वैजयंती माला है, और पीतांबर करोड़ करोड़ बिजलियों की कांति को मात करने वाला तेजोमय पीतांबर, और श्री अंगों में वृंदावन की सुंदर धातुओं से चित्रकारी की गई है। सुंदर किंकिणी कटिबंध विराजमान है। श्री चरणों से शास्त्रों शास्त्रों सूर्यों जैसी कांति प्रकट हो रही है। ऐसे मदन त्रिभंगी मोहन लालजू विराजमान है। श्री लालजू महाराज की जो ब्रह्म ज्योति है उसकी ये प्रतिष्ठा है। इन्हीं के अंश से नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। इन्हीं के अंश से हमारे लालजू परमात्मा परब्रह्म सबन के अंतर्जामी, ये सब अंश है, सबके अंशी ये हमारे श्री रास बिहारी जी हैं। यही योगियों के परमात्मा है, ज्ञानियों के परब्रह्म है, भक्तों के भगवान हैं। इन्हीं के अंश से सब कला और जितने भी अवतार होते हैं, नारायण भगवान इन्हीं के अंश से हैं। लालजू की एक बड़ी अद्भुत बात यहां वर्णन करते हैं कि यद्यपि इस समय जो विराजमान लालजू हैं वो नित्य किशोर हैं, लेकिन बाल, कौमार और पौगंड ये तीनों अवस्थाएं विराजमान हैं। लीला में तीनों अवस्थाओं का दर्शन हो रहा है। रसमयी जब ये लटकते हुए चलते हैं, जब गोपीजनों से विनोद करते हैं, हास परिहास करते हैं, तो अलग अलग अवस्थाओं का प्रकाश होता है। कभी बाल अवस्था, कभी कौमार अवस्था, कभी पौगंड अवस्था, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं के जो मूल है वो नित्य किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था में तीनों अवस्थाएं विराजमान है। बोले बाल, कुमार, पौगंड, धर्म, आक्रांत, लसत, तन, ये तीनों अवस्थाएं झलकती है, पर किस पर? नित्य किशोर अवस्था में। इस रास में, ये जो ब्रज का रास गोपी रास है, इसमें श्री लालजू की बोले बाल, कुमार, पौगंड, धर्म, आक्रांत, लसत, तन। आक्रांत का तात्पर्य व्याप्त। इसी किशोर अवस्था में ये झांकियां आती हैं इनकी। कभी ये बालवत चेष्टा करते नजर आते, कभी कौमारवत चेष्टा नजर कर आते हैं, कभी पौगंड, लेकिन है नित्य किशोर। नित्य किशोर में ही तीनों अवस्थाएं दिखाई दे रही। ये धर्मी नित्य किशोर कान ऐसे रूप से इस समय विराजमान है, चराचर जगत को मोहित करने वाला। मृदु उज्ज्वल श्यामल सुअंग, अद्भुत श्रृंगार करी, नवल किशोर सुमोर चंद्रिका, सुभग शीस धरे, गला मुक्तन की माल, लाल
बनमाल धरे पिय मंद मरुत बस पीत बसन फरकत करखत हिय। करखत ही देखने वाले के हृदय में कुछ होने लगता है, कसकने लगता है, हृदय में प्रेम पीड़ा प्रकट हो जाती है। कैसे श्री लालजू महाराज हैं, सबको मोहित करने, उज्जवल दिव्य कांति। अरे बड़े बड़े दिल वाले के लिए भी दुर्लभ है ऐसे है ये, अद्भुत श्यामल कांति। गोरी भी लट्टू है, हाँ ऐसे थोड़ी है। थे थे कहत चहत प्रीतम दिस बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। मृदु उज्जवल श्यामल सुवंग और अद्भुत श्रृंगार करी, अद्भुत श्रृंगार। मोर चंद्रिका माथे पे विराजमान है, गले में श्री चरणों तक लटकती हुई बनमाला है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, वायु के हिलने से पीतांबर फहरा रहा है। ये शोभा देखते ही हृदय में बड़ी प्रेम पीड़ा प्रकट होती है। अशयद भूत गोपाल लाल सब काल बसत जहां ताई ते बैकुंठ भव कुंठित लागत तां। यद्यपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, तदपि रंगीली शरद समय मिली अति छवि पाई। श्री लाल गोपाल श्री ब्रजराज रास बिहारी शोभा से जहां विराजमान है, इसीलिए बैकुंठ फीका लगता है। इन्हीं की महिमा से वैकुंठ फीका, क्योंकि इन्हीं के अंश से नारायण है और श्रीधाम के अंश से ही वैकुंठ है। अंशी श्री लालजू महाराज रास रासेश्वर के रूप में जो विराजमान, अद्भुत शोभा। और उसमें भी आज शरद का प्रकाश, शरद की अद्भुत चांदनी। यहां चंद्रमा भी कोई और नहीं है, प्रेम ही यहां चंद्रमा है। अद्भुत किरणें प्रकाशित हो रही, तभी तो देखा तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्न ऋणेन शन्तमैः सचर्षणीनां मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। ऐसा वृंदावन वैसा वृंदावनेश्वर। और अब शरद की अद्भुत रात्रि, चंद्रदेव का प्रादुर्भाव। बस यहां ध्यान रखना, ये चंद्रदेव प्राकृतिक नहीं है, यहां प्रेम स्वरूप निज परिकर ही चंद्रदेव बन करके चमकता है। यहां कुछ और नहीं, प्रेम परिकर ही है, सब प्रेम परिकर है, दूसरा नहीं। चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपनी शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उनके प्रीतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। चंद्रदेव उदय हुए, वैसे ही तेजोमय वृंदावन की लताएं, तेजोमय वृंदावन की भूमि, इस शरतकालीन चंद्रमा और ये अद्भुत चंद्रमा और अद्भुत शरद ऋतु। कोई प्राकृतिक ऋतु है, कोई प्राकृतिक चंद्रमा थोड़ी है। अब शोभा में शोभा का विस्तार हुआ। बोले यद्यपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई, तदपि रंगीली शरद समय मिली अति छवि पाई। जो अमोल नग जगमगाई, सुंदर जराव संग रूपवंत गुणवंत बहुरी भूषण भूषित अंग। रूपवंत हो, गुणवंत हो और आभूषणों से श्रृंगारित हो। कैसा? रूपवान हो, गुणवान हो, फिर आभूषणों से श्रृंगार किया गया हो।
ऐसे सहज माधुरी से युक्त वृंदावन, और उसमें भी ऐसी तेजोमयी लताएं, और उसमें भी शरद ऋतु, और उसमें भी शरद की पूर्णिमा का चंद्रमा, और वो भी प्रेममय चंद्रमा, कितना सुंदर शोभा है। रजनी मुख सुख देखी ललित मुकुलित मालती, जो तब जो वन पाई लसत गुणवती बालती। जैसे नई किशोर अवस्था की नवयुवती श्रृंगार करके मलकती हुई दिखाई दे, ऐसे ही मालती आदि लताएं प्रफुल्लित हो रही। आहा, वृंदावन की सब लताएं ये सब हित स्वरूपा हैं, प्रेम स्वरूपा हैं। जैसे कोई नवयुवती किशोरी श्रृंगार करके मलकती हुई दिखाई दे, ऐसे ये लताएं पूर्ण श्रृंगारित, सुगंध से युक्त, आकर्षण से युक्त हैं। जीव के आकर्षण नहीं, ईश के आकर्षण। प्रिया प्रीतम इनको देखकर आनंद उन्मत्त होते हैं। 26 फूले फूल आधार अस लगी लुनाई, मनो शरद की छसा छबीली विलसत आई। शरद की रात्रि में छिटक चांदनी से जो लताओं की शोभा प्रकाशित हो रही, कैसे वर्णन, कैसी कैसी सुंदर लताएं, और चांदनी जब पड़ रही है कैसी अद्भुत शोभा। मालती, जूही, चंपा, चमेली, विविध प्रकार की वृंदावन की लताएं। ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित प्रिया जनुनागर नायक। कोमल किरण अरुण नभ बन में व्यापी रहियो, मन से जे खेलो फागु घुमई घुरी रहो गुलाल जो। रंग बिरंग पराग उड़ रहा है। जो चंद्रमा प्रकट हुआ भी हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है। उससे ऐसा लग रहा है मानो साक्षात कामदेव उदय होकर के होली खेल रहे हो, गुलाल उड़ रहा हो, साक्षात कामदेव की। अर्थात यहाँ काम जहां भी शब्द आवे तो समझना महाप्रेम का संबोधन है। ये प्राकृतिक काम नहीं है, ये नंद नंदन को आकर्षित करने वाला प्रेम है, जो गोपीजनों के हृदय में भी है और लालजू के भी हृदय में। गोपीजनों के हृदय में तो लाल आकर्षित हो रहे हैं, लालजू के हृदय में तो गोपीजन आकर्षित हो रही, तभी ये महारास रस हो रहा है। ये महान प्रेम ही यहाँ काम नाम से संबोधन किया जा रहा है। फटकी छरी सी किरण कुंज रंधन हुए आई, मानो भितन भितान सुदेश तनाभ तनाई। मंद मंद चली चारु चंद्रिकास छवि पाई, उझकत है पिय रमा रमन को मनु तक आई। कुमुदवंतम खंड मंडल रमाननाभं नव कुंकुमारुणं वनं च तत्कोमल गोभी रंजितं जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। ऐसी सुंदर शोभा प्रकाशित हो रही है, नूतन केसर के समान लाल लाल अरुणिमा सहित चांदनी प्रकाशित हो रही। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी कुछ संकुचित होकर के श्री नारायण के पार्श्व में विराजमान है। ऐसे अरुणिमा से युक्त जो चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे, जो अरुणिमा का प्रकाश चांदनी के साथ लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि निशा को लक्ष्मी संबोधन किया, और जो प्रकाश दाता है मानो नारायण के पास कुछ लज्जा संकोच से युक्त होकर श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं। ऐसे श्री वृंदावन को अनुराग रंग से रंगते हुए अद्भुत चांदनी प्रकाशित हो रही है।
कोने कोने में अद्भुत प्रकाश, वैसे ही लताएं प्रकाशमयी है। इस शोभा को देख करके श्री लालजू महाराज ने बंसी जी को कर कमल में लेकर अधरों में विराजमान किया। जब बंसी जी को लिया तो कुछ प्रार्थना सी कर रहे थे बंसी को लेकर। एक अद्भुत चमत्कार, ये बंसी जी की चतुराई है। बंसी बजी, लेकिन केवल वही गोपियां आई जो श्री लालजू को कांता भाव से भज रही थी। अगर कह दिया जाए केवल ब्रज गोपियां आई तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ वात्सल्य भाव वाली भी तो थी जो लाला मानती थी, उनमें एक भी नहीं आई। ब्रज गोपी में यशोदा मैया भी है, और यशोदा मैया के धाय भाव की रहने वाली बहुत सी सखियां है जो लाला का सेवन, और पूरे ब्रज में बहुत सी ऐसी सखियां है जो लाला मानती है लालजू को। कोई भी नहीं आई, केवल कांता भाव वाली आई है। वर्णन है निशम्य गीतम तदनंग वर्धन व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। उसे ब्रज में कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण गृहीत मानसा न हो, लेकिन यहां अन्य कोई नहीं आया, केवल कांता भाव वाली गोपी, केवल ये बड़ी विचित्र बंसी बजी। सब तदनंग वर्धनम, वही आई है जो अनंग भाव से श्याम सुंदर की उपासना कर रहे हैं। अनंग कहते हैं काम को भी, और अनंग कहते हैं महाप्रेम को भी। जो कांत भाव से, प्रीतम भाव से श्री कृष्ण को देखती, सिर्फ वही आई। बंसी बजी और बंसी सबको सुनाई दी है। कोई ऐसा नहीं बचा कि ये नहीं कहा जा सकता कि बंसी केवल गोपी जनों को सुनाई दी, ऐसा नहीं है। बोले जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, जमुना जल ना बहत। थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, जमुना जल ना बहत। जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत। खग मोहे मृग जूथ भुलाही, निरख मदन छवि छरत। खग मोहे मृग जूथ भुलाही, निरखि मदन छवि छरत। पशु मोहे सुरभि वितकित तृण, दंतनि टेकी रहत। पशु मोहे सुरभि वितकित तृण, दंतनि टेकी रहत। जब हरि मुरली अधर धरत। जब हरि मुरली अधर
सनकादि सकल मुनि मोहे ध्यान न तनक गहत सुख सरकारी सकल मुनि मोहे ध्यान रतनक हाँ सूरज दास भाग है तीनों के जेया सुख ही लहत सूरदास भाग है दिन के ये आसुख ही लहत जब हरि मुरली अधर धरत जब हरि मुरली जब हरि मुरली अधर धर। श्री लालजू महाराज ने जे भी बंसी जी को अपने अधरों में विराजमान करके अद्भुत नाद किया तो बोले थिर चर चर थिर पवन थकित रहे जमुना जल न बहत। लेकिन कोई गया नहीं लालजू के समीप। बंसी का बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना जल जहां बह रहा था वहीं रुक गया। हरि ने जब अपने अधरों पर बंसी विराजमान करके बजाई, जो जो स्थावर थे उनमें चेतना जागृत हो गई, जो जो चेतना वाले थे वो जड़ता को प्राप्त हो गए। खाग मृग पशु पंछी कोई ऐसा नहीं जो विचलित ना हो गया हो। वृंदावन ब्रज की गाय बछड़े मृग सब बंसी के प्रभाव वो बैठे हुए पाग कर रही थी, क्योंकि शरद रात्रि के समय रात्रि में चरने थोड़ी गई, वहीं की वहीं रुक गई। कान खड़े बस भागी नहीं लालजू की तरफ। बंसी का चमत्कार है। शिव की समाधि भंग हो गई, आए नहीं, समाधि भंग है। इस रास में नहीं, ये जो आवाहन हो रहा है बड़ा चतुराई से बंसी का प्रभाव प्रकाशित हो रहा है। सुखदेव जी ने भी सुना, सनकादि ने भी सुना, शिव जी ने भी सुना। बड़े बड़े योगी जन जो साधना परायण थे उन्होंने, उनके ध्यान समाधि सब भंग हो गई, विचलित हो। अब लाख प्रयास कर रहे, लेकिन वंशी ध्वनि के आकर्षण से ऐसा चित्त प्रेम विह्वल हो रहा है कि अब समाधि नहीं लग रही। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुन शिव समाधि टरी, सुन थके देव विमान, सुर बधु चित्र समान, ग्रह नक्षत्र तजत न रास, वाहन बंधे धुनि पास, चल न थके अचल टरे, सुनि आनंद उमग भरे, चर अचर गति विपरीत, सुनि बेनु कल्पित गीति। श्री बंसी जी का नाद सुनकर बड़ा आश्चर्य हो गया। अब जो इन गोपियों के घर वाले थे, तो जो जहां है वहीं बंसी का प्रभाव वैसे ही प्रकाशित, बड़ा अद्भुत प्रभाव। पतियों को बंसी ध्वनि और सुला दिया, घर वाले और चैन से खर्राटे मार के सो रहे, ये बंसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। जो जहां वहीं बंसी का बिल्कुल बिलग बिलग प्रभाव पड़ रहा है। केवल बुलावा किनका है? तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। केवल आकर्षण भाग कर प्रीतम से मिले बिना आप जी नहीं सकती, वो आकर्षण केवल गोपीजनों की, उन गोपीजनों जिन्होंने कांता भाव से आराधना की, जिन्होंने श्री कृष्ण को परम प्रीतम पति माना, उनके हृदय तदनंग वर्धनम, उनके हृदय में मिलन की प्रबल चाह प्रकट कर दी। कैसी प्रबल चाह प्रकट हुई कि अब कुछ भी स्मृति में नहीं, बस एक स्मृति प्रीतम का साक्षात्कार हो। इस वंशी आवाहन ने सबका धैर्य चुरा लिया। लेकिन इन सब में कौन सब? जो कांता भाव से युक्त है। एक भी गोप नहीं गया बंसी बाजी चलो दौड़े, कोई बच्चा नहीं गया,
कि हमारे कन्हैया भैया, कोई सखा गया? एक भी सखा नहीं। तो बंसी सबको पहले बोल थोड़ी दिए थे कि बंसी बजाएंगे आना मत, ऐसा नहीं बोले थे। और इसका अन्य जगह भी देखा गया कि अगर लालजू बंसी अधरों पे धर लेते तो सब बछड़ा गाय भाग करके नजदीक आ करके और घेर लेते। ऐसा पीछे मृग मंडली, मयूर मंडली सब। लेकिन आज की जो बंसी है उसमें क्लीम बीज का उच्चारण किया गया है। तदनंग वर्धनम, केवल कांता भाव वाली गोपी जो श्री कृष्ण को परम प्रीतम के रूप में वर्ण किए हुए हृदय से हैं, उनके हृदय में बड़ा अद्भुत प्रभाव श्री हितजू महाराज दूसरे छंद में वर्णन करते हैं। मोहन बेणु बजावे रवनारी बुलावे। मोहन बेणु बजावे रवनारी बुलावे। रवनारी बुलावे। बेणु तो बजावे, सबको सुनाई दी, लेकिन बुलावे केवल इहरव नारी बुलावे। सब नारी ले कांता भाव वाली, केवल प्रीतम परम प्रीतम जिन्होंने श्री कृष्ण को वर्ण किया है और जिनको वादा किया है शरद रात्रियों में मिलेंगे। भय संकोच मर्यादा सबको छीन लिया उस बंसी ने। बस एक व्याकुलता, कैसे प्रीतम को भर नेत्र देखे। इहरव नारी बुलावे। तो आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव ग्रह पति बंधु विसारे। आई ब्रज नारी ब्रज नारी गृहपति हे सुनत वंशी रव गृहपति बंधु। सुनत वंशी रव गृहपति बंधु विसारे। यहाँ दर्शन मदन गोपाल मनोहर, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से पाप निवारे। हाँ दर्शन मदन गोपाल मनोहर, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से ताप निवारे। हर्षित वदन बंकयावलोकन, सरस मधुर ध्वनि गावे। हर्षित वदन हर्षित वदन हर्षित वदन हर्षित वदन हर्षित वदन बंकावलोकन, सरस मधुर बंकावलोकन, सरस मधुर बंकावलोकन, सरस मधुर ध्वनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरी, मधुमय श्याम
समान अधर धरि मोहन वेणु बजावे। हाँ मधुमय श्याम समान अधर धरि मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन वेणु बजावे। हर्षित बदन पंकज अवलोकन सरस मधुर पंकज अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे। मधु में श्याम समान अधर धरि मधु में श्याम समान अधर धरि मोहन वेणु बजावे। ओ हर्षित बदन हो हर्षित बदन हर्षित हर्षित बदन हो हर्षित बदन भांगावलोकन सरस मधुर भांगावलोकन सरस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन वेणु बजावे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्वेत हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री